हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ट्यूशन वाला पर। तो आज यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और केमिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो हम लेक्चर कवर करेंगे या ये जो चैप्टर हम कवर करेंगे ये आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड्स दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो आपको ये वाला चैप्टर हमारी दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आईसीएससी केमिस्ट्री क्लास 10th एंड सीबीएसई केमिस्ट्री क्लास 10 या सीबीएसई साइंस में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छे फैक्ट्स के साथ भरा हुआ ये चैप्टर है। वैसे केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है एक्सेप्ट कुछ चैप्टर्स लाइक मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी बहुत बोरिंग होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा मतलब मजेदार नहीं है, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। बाकी उसके अलावा जितने चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल यहां पर शेयर करूंगा। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपके पास एक डाइनिंग टेबल है। ठीक है, एक डाइनिंग टेबल है यहां पर आपके पास, और आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है आपके घर में कुछ देर बाद गेस्ट आने वाले हैं। अब आपकी डाइनिंग टेबल पर बच्चों यहां पर कुछ आइटम्स रखे हुए हैं लाइक ब्रेड, बिस्किट, जैम, बटर, नाइफ, फोक, जूस, वाटर, ठीक है, नैपकिन्स, क्लॉथ एटसेट्रा। ये सारे आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जब गेस्ट आने वाले जैसे ही आने वाले थे, ये आइटम्स एज इट इज रैंडमली यहां पर रखे हुए थे। ये आइटम्स यहां पर रैंडमली रखे हुए थे। तो जैसे ही गेस्ट आने वाले थे, आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा इसको जल्दी से अरेंज करो, इस टेबल को जल्दी से सही से अरेंज करो। तो आपने क्या किया, आपने एडवांस ये दिमाग लगाया कि हमने क्या कर दिया, ब्रेड, बिस्किट, ठीक है, ब्रेड बिस्किट को हमने एक साथ यहां पर रख दिया। फिर नाइफ, फोक, नाइफ और फोक को एक साथ रख दिया। फिर जैम, बटर, ठीक है, इसको हमने एक साथ रख दिया। फिर क्या हुआ, हमने वाटर, जूस, इसको एक साथ रख दिया। ठीक है, नैपकिन, क्लॉथ, इसको हमने एक साथ रख दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, हमने एट वंस ये चीज दिमाग लगाया कि हम इनको इस तरीके से यहां पर ऐसे रख सकते हैं। तो क्या हमारे दिमाग में आया होगा कि हमने इसको इस तरीके से रखा, तो हमने इस तरीके से इसको कह दे कि अरेंज किया। ठीक है, तो फर्स्ट थॉट जो आपके दिमाग में आया होगा बच्चों, वो थॉट हमारा ये होगा कि जो एक जैसे प्रॉपर्टी वाली चीजें हैं या जो एक जैसे दिखने वाली चीजें हैं या जो एक जैसे, जैसे सॉलिड सॉलिड को एक साथ रख दिया। अब जैसे ब्रेड और बिस्किट, ब्रेड और बिस्किट दोनों ही हम लोग स्टार्टिंग में मतलब एडिबल होता है और ऑलमोस्ट एक जैसी कह सकते हो, तो इसको हमने साथ में रख दिया। नाइफ और फोक, नाइफ से आप बटर लगाओगे, फोक से आप ऐसे मतलब पिक करके खाओगे, इसको एक साथ रख दिया। जैम और बटर, अब जैम भी आप लगाते हो, बटर भी आप लगाते हो, दोनों जेली फॉर्म में होगा ऑलमोस्ट। मान लो बटर भी आपका थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में होगा और जैम भी आपका जो है वो अप्लाई करोगे, तो दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी है, दोनों का यूज एक जैसा है। वाटर और जूस दोनों लिक्विड है। ठीक है, आदमी वाटर भी पिएगा, जूस भी पिएगा। नैपकिन और क्लॉथ, भाई नैपकिन हाथ पोंछने के लिए, क्लॉथ यहां पर बिछाने के लिए। ठीक है, तो आपने इस तरीके से यहां पर इसको अरेंज कर दिया। आई होप कि अब यहां पर थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला बच्चों एग्जाम्पल था, एक बहुत क्लासिकल सा एग्जाम्पल है कि हमने क्या सोचकर, हमारे दिमाग में क्या पहला थॉट आया होगा जिसके बेसिस पर हमने अपने अवेलेबल आइटम्स को, ये सब क्या थे, ये आइटम्स हमारे अवेलेबल थे। ठीक है, ये आइटम्स हमारे अवेलेबल थे, इनको हमने कहा अरेंज कर दिया, एक डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर दिया। इसका मतलब है जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसको हमने गिवन स्पेस में अरेंज कर दिया, गिवन स्पेस में अरेंज कर दिया।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये जगह तो खाली छोड़ दी, यहां मैं क्या भरूं? तो बच्चों हो सकता है कि आपके साथ जो गेस्ट आ रहे हो वो कोई हल्दीराम की भुजिया या बीका जी की भुजिया लेके आ रहे हो बढ़िया वाली, तो आप उसको कहां रखोगे? तो उसको आप रखोगे यहां पर, उसको आप रखोगे यहां पर। इसका मतलब है जो चीज हमारे पास नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं कि हमारे गेस्ट क्या लेके आ रहे हैं, हो सकता है वो यूनिबिक के बिस्किट लेके आ रहे हैं, हो सकता है वो डोमिनोज का पिज्जा लेके आ रहे हैं, हो सकता है वो पिज्जा हट की गार्लिक ब्रेड स्टिक लेके आ रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं, हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया। तो अब समझ में आया? तो जो चीज हमारे पास थी उसको तो हमने अरेंज कर लिया, लेकिन जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं था उसके लिए हमने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर छोड़ दिया, ताकि अगर हम कोई भी नई चीज हमारे पास आती है तो हम उसको यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग उसे अरेंज कर पाएंगे। ऑलराइट, तो यही एक बेसिक आइडिया है हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट नोन एलिमेंट्स को, जो हमारे पास नोन थे, हम लोग बहुत एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जब हमारे पास बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे वहां को, मतलब उन एलिमेंट्स को लेके हमने अरेंज किया, फिर जो हमें पता नहीं थे तो हमने उनके लिए स्पेस छोड़ दिया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, तो यहीं से बेसिकली आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमने अरेंजमेंट करना है, या क्या आइडिया आया होगा लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करने के लिए। ठीक है, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट अटेम्प्ट्स टू अरेंज द एलिमेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट अटेम्प्ट्स टू अरेंज द एलिमेंट्स। बहुत लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए, उनमें से कुछ फेल हुए, उसमें से कुछ पास हुए। ठीक है, लेकिन हर इंसान ने जो फेल हुआ उसने कुछ एक ऐसा पॉइंट बताया जो आगे वालों को हेल्प कर गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट अटेम्प्ट्स जो हुए अलग अलग लोग के, जो शुरू में एकदम हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमारा है डॉबर्नियर का, DOBERNER, सही लिखा है मैंने, DOBERNER। डॉबर्नियर ने 1817 सन 1817 सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉबर्नियर के बारे में। तो डॉबर्नियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1817 में जो उस टाइम पर नोन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, उसको अरेंज करने की कोशिश करी। अब यहां पर इनके अरेंजमेंट किस हिसाब से किया? अरेंजमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा, 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने एलिमेंट्स को इन्होंने लिया? 3 एलिमेंट्स को लिया, और इस ग्रुप को इन्होंने बोला ट्रायड। क्या बोला? TRIAD, ट्रायड। ट्राई मतलब, ट्राई आपका रूट वर्ड है यहाँ पर, ट्राई एंगल का मतलब होता है 3 एंगल वाला, ट्राइएड मतलब 3 एलिमेंट्स वाला। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने लिया, अरेंजमेंट इन्होंने किया इन द फॉर्म ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स को लेकर यहां पर इन्होंने अरेंजमेंट किया। ठीक है, और इनके अरेंजमेंट का जो बेस था, मतलब अरेंज, जैसे हमने ब्रेड बटर को, जैसे जैम और जेली और बटर को एक साथ रखा, वो सब सेमी सॉलिड थे। ठीक है, वाटर और जूस को रखा, वो सब लिक्विड्स थे। तो यहां पर जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया, दैट वाज द एटॉमिक मास का। ठीक है, इन्होंने यहां पर कॉन्सेप्ट लगाया, या इनके अरेंजमेंट का बेस क्या था? एटॉमिक मास। ठीक है, इनके अरेंजमेंट का बेस क्या था? एटॉमिक मास। अब यहां पर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो हमने 3 एलिमेंट्स यहां पर लिए हैं, ठीक है, इन्होंने जो 3 एलिमेंट्स यहां पर लिए थे, तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो बाकी दो के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, क्या बताया? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर इनके कुछ ट्रायड्स थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जैसे कैल्शियम का था 40, स्ट्रोंशियम का था आपका 88, कैल्शियम स्ट्रोंशियम 88, बेरियम इज 137, बेरियम इज 137। तो एक ट्रायड इनका ये था।
अब इसमें मिडिल एलिमेंट कौन सा है? स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास है 88, वो किसका एवरेज होना चाहिए? 40 और 137 का। तो देखो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ रहा है ये आ रहा है 88.5। 88.5। तो 88.5 इज नियरली इक्वल्स टू हो गया कि नहीं? ये नियरली इक्वल्स टू है। तो डॉबर्नियर ने सबसे पहली बात अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया और इन्होंने कहा कि जो हमारे मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो बाकी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, एक और लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये पहला ट्राइड था। मान लो एक दूसरा लिथियम, लिथियम इज 7, ठीक है, सोडियम इज 23, पोटेशियम इज 39, पोटेशियम इज 39। अब यहां पर देखो 23, सोडियम यहां पर क्या हो गया? सोडियम हमारा हो गया मिडिल एलिमेंट, सोडियम क्या हो गया? मिडिल एलिमेंट। तो क्या यहां से अगर हम करें 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 इज 23। यहां तो ठीक बैठ गया, यहां तो ठीक बैठ गया, ठीक है। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से अपने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, कुछ इस तरीके से यहां पर इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन ये अल्टीमेटली फेल हो गए, फेल क्यों हुए? ये अल्टीमेटली फेल बच्चों इसलिए हुए क्योंकि इस तरीके से ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए। क्यों हुए फेल? ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, ठीक है। सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर पाना पॉसिबल हुआ, ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, ठीक है। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स ही यहां पर इस तरीके से अरेंज हो पाए, ऑलराइट। तो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स का ही अरेंजमेंट यहां पर इस तरीके से पॉसिबल हो पाया डॉबर्नियर के द्वारा, ठीक है। सो डॉबर्नियर वाज एबल टू अरेंज द एलिमेंट्स ओनली इन दिस वे, या ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर अरेंज्ड। अब नेक्स्ट जो आए, ये तो हमारा सबसे पहला था, इसको हम लोग ए लिख देते हैं, डॉबर्नियर्स अरेंजमेंट इज ए। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अलग, इसके बाद फिर दूसरे आए न्यूलैंड आए, फिर उसके बाद तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, तो ईयर बाय ईयर लोगों ने इस पे काम करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज बी, ही वाज न्यूलैंड, NEWLAND, न्यूलैंड इन द ईयर 1866। अब ये सेकंड साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने भी कुछ तिगड़मबाजी लगाई और उन्होंने कहा हम भी कुछ अरेंज करके दिखाएंगे। तो बेसिकली यहां पर इनका जो अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोट्स, जैसे हम लोग सारे गामा पाधा नी के बाद फिर सा जो है वो रिपीट हो जाता है, तो सा रे गा मा पा धा नी, मतलब हमारे 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8वां आएगा वो पहले वाले के साथ रिजेंबल कर जाएगा। भाई सारे गामा देखो हुआ ना, सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर सा आया, तो जो 8वां है वो पहले के साथ क्या कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पर इन्होंने अरेंज किया, किसके बेसिस पर? म्यूजिकल नोट्स। इनके में था डोरे मेफा सोलाती, ठीक है। जैसे हम लोग के सारे गामा पाधा नहीं होता है, वहां इनके में होता है डोरे मेफा सोलाती, ठीक है। और ये भी जो अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट भी एटॉमिक मास को ही कंसिडर करके किया गया था, ठीक है। तो एटॉमिक मास वालों को जो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसा भी इन्होंने लिया हो, तो उसको कहा गया कि जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले के साथ रिजेंबल कर जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा एवरी
every eighth element resembles the first, resembles the first। जो हमारा आठवां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबलेंस दिखाएगा प्रॉपर्टीज की, ठीक है। इट विल शो रिजेंबलेंस इन प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट। और कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल एंड केमिकल। तो जो एट्थ एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेंगी, फर्स्ट एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करेंगी। तो यहां पर जो इन्होंने यूज किया वो था डो रे मे फा सो ला ती। डो रे मे फा सो ला ती। हम लोग क्या यूज करते हैं? सारे गामा पाधानी, ठीक है। ये हो गया इनका। अब यहां पर इन्होंने कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से किया, परंतु यहां पर ये भी फेल हो गए एक पॉइंट पर जाकर, हेवियर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। हेवियर एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज्ड। तो जो हमारे हेवियर एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा था उनको अरेंज नहीं कर पाए, उनको यहां पर अरेंज ये नहीं कर पाए, ठीक है। तो हेवियर एलिमेंट्स को अरेंज करने में ये असफल रहे, ठीक है। तो ये था आपका बी विच वाज बाय न्यूलैंड, ठीक है। ये न्यूलैंड के द्वारा था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पर अरेंजमेंट और एटॉमिक मास को कंसीडर किया था, और एवरी एट्थ एलिमेंट, हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगा। किस फॉर्म, किस चीज में रिजेंबलेंस आएगा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस यहां पर आएगा, और हेवियर एलिमेंट्स को ये अरेंज नहीं कर पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट अरेंजमेंट था बाय दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव के द्वारा नेक्स्ट हमारा यहां पर अरेंजमेंट था, ठीक है। देखो भाई, सी जो अरेंजमेंट था दिमित्री मेंडलीव, दिस वाज इन द ईयर 1871। ये था हमारे 1871। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहला था डॉवर्नियर, फिर न्यूलैंड। दोनों में कुछ ना कुछ फेलियर था, दोनों कुछ ना कुछ फेल हुए। तो उसके बाद उनके फेलियर से सीखते हुए आगे जिन्होंने काम किया उन्होंने ये चीज ध्यान रखी कि भाई जो हमारे दोस्त फेल हुए हैं वो किस कारण से फेल हुए हैं, उस रीजन को हम पहचान लें, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने जो अरेंज किया, इनका अरेंजमेंट भी था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। इन्होंने भी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही अरेंज किया, ठीक है। कैसे था? इंक्रीजिंग या असेंडिंग, यहां लिखेंगे असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उससे लेकर जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है, इस फॉर्म में इन्होंने यहां पर इसका अरेंजमेंट किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल टेबल के फॉर्म में यहां पर अरेंज किया, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी। जो वर्टिकल अरेंजमेंट था, वर्टिकल जो हमारे कॉलम्स थे, ये हमारे चलो नेक्स्ट में लिखते हैं। जो हमारा वर्टिकल कॉलम्स था, वर्टिकल कॉलम्स था, उसको इन्होंने ग्रुप का नाम दिया। क्या नाम दिया? ग्रुप का नाम दिया। ही नेम्ड देम एज ग्रुप। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज थी, हॉरिजॉन्टल रोज थी, उसको इन्होंने किसका नाम दिया? पीरियड का नाम दिया, ठीक है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स के फॉर्मेट में दिमित्री मेंडलीव ने नोन एलिमेंट्स को
एटॉमिक मास के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ एक प्रिडिक्शन भी किया था, इन्होंने कुछ प्रिडिक्ट भी किया, जैसे हमें पता नहीं था ना कि हमारे गेस्ट कौन सा सामान लेकर आ रहे हैं, कुछ खाने पीने का लेके आ रहे हैं, वैसे इन्होंने भी प्रिडिक्शन लगाया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का। प्रिडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, तो इन्होंने कुछ यहां पर प्रिडिक्शन भी किया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का, जो कि फ्यूचर में हमारे डिस्कवर किए जा सकते थे। ठीक है, चलो फिर ये भी फेल हो गए, लेकिन ये भी यहां पर फेल हुए क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, फेल्ड एज ही वाज नॉट एबल टू put certain elements in place, तो कुछ एलिमेंट्स को ये उनकी प्लेस पर नहीं रख पाए थे, जिसके कारण ये भी इनका मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इनका मॉडल भी क्या हो गया भाई, फेल हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि था अरेंजमेंट बाय हेनरी मूजले। अरेंजमेंट बाय हेनरी मूजले इन द ईयर 1913, 1913 में हेनरी मूजली ने फिर अरेंजमेंट किया, और उनका अरेंजमेंट जो है वही सबसे पुख्ता और सबसे अच्छा अरेंजमेंट था। उनका क्लासिफिकेशन बेस भी सबसे अच्छा था, और उन्हीं की टेबल को हम आज भी पढ़ते हैं। चलिए, तो अब जो डी वाला हो गई तो सी था, अब जो डी अरेंजमेंट होगा, ठीक है, डी वाला जो अरेंजमेंट है, अब हम उसको पढ़ेंगे अरेंजमेंट बाय हेनरी मूजली। डी HENRYMOOSLEY, हेनरी मूजली। तो हेनरी मूजली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1913 में अपना अरेंजमेंट बताया लोगों को, और यहां पर बर्थ था, इट वॉज द बर्थ ऑफ, दिस ईयर वॉज द बर्थ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट वॉज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बर्थ का ईयर बना। ठीक है, तो यहां पर इनका जो अरेंजमेंट था, ये अभी तक तो लोग एटॉमिक मास के बेस पर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने किस बेस पर किया, इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेस पर किया। इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंजमेंट अपना किया। ठीक है, तो यही इन्होंने थोड़ा सा एक डिफरेंट सोच लगाई कि भाई सब तो एटॉमिक मास पर कर रहे हैं, तो और सब फेल हुए कहीं ना कहीं जाके, तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पर कर देते हैं। ठीक है, चलो फिर इन्होंने कैसे किया, एटॉमिक नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने अपने एलिमेंट्स को, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको पहले रखा, फिर उससे बढ़ते क्रम में आगे चले गए। ठीक है, उससे बढ़ते क्रम में यहां पर आगे ये चले गए। ठीक है, और यहां पर इन्होंने ऐसा देखा कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, मतलब सॉरी एक पर्टिकुलर गैप के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही थी। ठीक है, तो देयर वाज अ रेपिटेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज was observed। ठीक है, was observed, तो इन्हीं ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी एलिमेंट्स की, इन्हीं को बोला गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन्हीं को क्या बोला गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन्हीं प्रॉपर्टीज को बोला गया। पीरियोडिक का मतलब होता है जैसे हमारा पेंडुलम का मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है। टाइम पीरियड कितना होता है सेकंड्स पेंडुलम का, 2 सेकंड होता है, तो 2 सेकंड के बाद वो फिर से वही मोशन रिपीट कर रहा है। इसका मतलब
कुछ एक पर्टिकुलर गैप के बाद ये प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करती हुई देखी गई। तो यहां पर यही बोला गया कि रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज वाज ऑब्जर्व्ड। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहां तक ये चीज एक मोटा मोटा खांचा तो बना के दे दिया कि भाई हमने एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया और ऐसा देखा गया कि प्रॉपर्टीज हमारी रिपीट भी हो रही थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमारी रिपीट भी हो रही थी। अब फिर इनके बाद एक और आए ई, वो थे बोहर, बोर। ठीक है, तो बोर ने क्या किया, बोर ने हेनरी मूजली के मॉडल पर काम किया। बोर ने हेनरी मूजली के मॉडल पर ही काम किया और इन्होंने हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिवाइस कर, मतलब बना दिया। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इन्होंने यहां पर हमें दिया। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इन्होंने यहां पर हमको दिया। कब, किसने दिया हमें, बोहर ने। बोहर ने किस पे काम किया, हमारे हेनरी मूजली के मॉडल पर ही इन्होंने यहां पर वर्क किया। ठीक है, हेनरी मूजली के मॉडल पर ही यहां पर इन्होंने वर्क किया। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या चीज, बेसिक क्लासिफिकेशन जो किया गया, लोगों ने किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया, वो फेल क्यों हो गए, फिर क्यों सक्सेसफुल, दूसरे लोग सक्सेसफुल कैसे हुए, फाइनली किसने क्या सही बनाया, ये सब चीजें हम लोगों ने इसमें यहां पर पढ़ी। ठीक है, चलो अब बात आती है, यही जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो भाई, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में यहां पर हर वर्ड का मतलब समझेंगे। पीरियोडिक का मतलब है रिपीटिंग आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। तो पीरियोडिक का मतलब है कि प्रॉपर्टीज जो थी एलिमेंट्स की, वो कुछ एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट हो रही थी, दे वर रिपीटेटिव इन नेचर। टेबल का मतलब क्या हुआ, टेबल का मतलब हुआ इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को हमने क्या बोला, एंड हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स को हमने क्या बोला, ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज को हमने बोला पीरियड्स। ठीक है, तो अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो हमारी जो पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, उसको, उसमें जो टेबल हमने बोला, टेबल का मतलब है एलिमेंट्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यहां पर अरेंज किया गया। ठीक है, और एलिमेंट्स तो जो हमें पता थे उस टाइम पे हमने सारे अरेंज कर दिए। ठीक है भाई, तो यहां पर जो हमारा लॉन्ग फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म, इसी को हमने बोला मॉडर्न, इसी को हमने बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी को हमने क्या बोला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया। ठीक है भाई, चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉलम्स एंड ग्रुप्स के बारे में, और पीरियोडिक टेबल का एक पिक्चर भी हम लोग देखेंगे, जहां पर हम लोग कुछ ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक बेसिक अरेंजमेंट वहां पर किया गया और हमारी पीरियोडिक टेबल दिखती कैसी है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने डिफरेंट दोस्तों के साथ, डिफरेंट स्कूल फ्रेंड्स, अपने जो दोस्त हैं जो दूसरी सिटीज में हैं, आपके भाई बंधु जो कि 9-10 में पढ़ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय।